बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। ये बनाया था जी रशियन सैलड। इसकी कंप्लीट रेसिपी आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। अच्छा जी, रशियन सैलड बनाने के बाद ना मैंने आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था। तो जैसे ही ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता ना तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट लगता है। अदरवाइज़ अगर आप बनाते सारे इसको सर्व कर लेंगे ना, वो टेस्ट नहीं आएगा जितना इसको ठंडा करने के बाद सर्व करेंगे तो वो आएगा। तो आप भी ये कोशिश किया कीजिए कि पहले इसको ठंडा कर लें उसके बाद सर्व करें। और अभी मैं नीचे आई थी गराज में, और गराज में अल्हम्दुलिल्लाह ये मार्बल लग रहा है। ये डिज़ाइन करवाया था। अच्छा, वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप इनको हम जॉइंट कर दें तो इसके अंदर वो जो ब्लैक लाइंस है ना वो नहीं आएंगी, तो वो लाना चाह रही थी। फिर मैंने इनसे बोला कि ठहरे मैं अपने सेलफ़ोन में देख लूँ, कुछ डिज़ाइन थे मेरे पास। तो जैसे मैंने वो डिज़ाइन देखे ना तो सेम ऐसी लाइंस आ रही थी, तो फिर मैंने भी इनको सजेस्ट किया कि हाँ आप सेम ऐसी ही लाइन करें। अब इसके अंदर इन्होंने ब्लैक फिलिंग कर दी है तो फिर ये डिज़ाइन ना निकल के आता है। अदरवाइज़ अगर ये बिल्कुल साथ जोड़ देते तो शायद वो लुक ना आती जितनी लाइंस के साथ आती हैं। तो फिर इस तरह की चीज़ें करवाते वक्त आप भी ज़रूर रिसर्च किया कीजिए, और रिसर्च करने के बाद ही कुछ चीज़ें जो हैं वो सजेस्ट किया कीजिए, रेकमेंड किया कीजिए, तो बहुत अच्छा जो डिज़ाइन है ना वो निकल के आता है। अच्छा जी, ये डिज़ाइन हमने गैराज के लिए किया है, और दूसरा डिज़ाइन भी जो हॉल के लिए किया वो भी इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी मैं आ गई थी चेज़अप में ये ड्रेसेस देख रहे थे बच्चों के। ड्रेसेस बहुत ही अच्छे यहाँ पे आए हुए थे, और मैं कोशिश कर रही थी कि यूनिक चीज़ें देखूँ। तो बच्चों के साइज़ का थोड़ा सा इशू हो जाता है, लेकिन बहुत ही प्यारे यहाँ पे डिज़ाइन लगे हुए थे, बहुत ही प्यारे यहाँ पे कलर स्कीम थी इनकी, और डिफरेंट प्राइसेस थी। जैसे कुछ बहनें कहती हैं कि आप ना प्राइस ज़रूर दिखाया कीजिए, कि अब कोशिश तो मेरी यही होती है कि इनकी प्राइस को भी फोकस करूँ, लेकिन प्राइस मोस्टली मैं फ़ोकस वही करती हूँ जो चीज़ लेनी हो। अदरवाइज़ यहाँ पे इनको एक तो कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल होता है, दूसरा इनकी प्राइस को कैप्चर करना तो बहुत ज़्यादा बल्कि इम्पॉसिबल ही आप समझें, क्योंकि वहाँ पे ना ये इनको कैप्चर करना और ये अलाउ तो नहीं होता, तो फिर देखना पड़ता है। तो इसी वजह से हम भी यहाँ पे देख रहे थे कुछ ड्रेसेस। बच्चे तो साथ ही होते हैं जिनके लेने होते हैं ना, लेकिन अभी कुछ फ़ाइनल नहीं हो रहा था। जैसे ही कुछ फ़ाइनल होता है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, चीज़ें देख रहे थे, चीज़ें देखने के साथ ही मैं नीचे ग्रॉसरी पे आ गई थी, और यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था आइसक्रीम का। डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइसक्रीम थी, फ्लेवर्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो फिर सेलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पे हमने अपने फेवरेट जो आइसक्रीम है उसके स्कूप बनवाए थे। बहुत ही अच्छा मुझे ये लगा जी इनका ये सिस्टम कि इन्होंने अब जो फूड है आहिस्ता आहिस्ता ये भी लेके आ रहे हैं। तो अभी फेवरेट जो हमारे आइटम्स थे, फेवरेट फ्लेवर्स थे, वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे थे। मैंगो फ्लेवर लिया था मैंने एक, और एक पिस्ता फ्लेवर लिया था, लेकिन मैंगो बहुत ही ज़बरदस्त इनका फ्लेवर था। अब इंशाल्लाह अगर अगेन चक्कर लगा ना तो फिर मेरी रिकमेंडेशन में मैंगो फ्लेवर इनका सबसे पहले होगा, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। तो आ गए थे जी फिर से सेकंड फ्लोर पे, और मैं इनके यहाँ पे बैग्स देख रही थी। बहुत ही प्यारे यहाँ पे बैग्स थे, और डिफरेंट प्राइसेस में थे, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थे, और कलर स्कीम बहुत ही अच्छी थी इनकी बैग्स की। और जो है ना फंकी शेड में बड़े प्यारे मुझे लगते हैं, तो फिर मेरा दिल करता है इनको कैप्चर करने को। तो फंकी शेड्स बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं ना, फंकी शेड में जो पर्स हैं, तो कुछ वॉलेट से, यानी आप अपने ड्रेसेस के साथ भी इनको मैच कर सकते हैं। अभी गर्मियाँ आने वाली हैं ना, तो गर्मियों के ड्रेसेस के हवाले से आप इनको इनकी मैचिंग अच्छी खासी कर सकते हैं। कलर स्कीम इनके पास बहुत अच्छी होती है। ये देख लें फंकी शेड्स में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो बैग्स हैं, हैंड बैग्स हैं, वो भी अवेलेबल थे। और मुझे यहाँ पे लेना था शैम्पू। असल में मैं नताशा बकास जो यूट्यूबर हैं उनकी तरफ देख के मैकले को लेना चाह रही थी। पहले मैं लगा रही थी लॉरियल, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं ना मैकले लेती हूँ, तो फिर मैंने यहाँ से सिलेक्ट भी कर लिया था। मैकले लिया था। कुछ और भी आइटम्स लेनी थी वो भी देख रही थी। ब्रश मुझे चाहिए था अपने हेयर्स के लिए, तो ब्रश भी मैं यहाँ से ले लिया था मैंने। और ये एक छोटा सा बड़ा क्यूट सा बेबी था। अब इसको कैप्चर तो नहीं मैं कर सकी, लेकिन मैंने इसको छेड़ा ज़रूर था, क्योंकि बहुत ही प्यारा यहाँ इन्होंने एक लेडी ने बच्चा उठाया हुआ था। जी, मेरा भी आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मशवरा है कि आप किसी का भी खूबसूरत सा बच्चा देखें तो माशाल्लाह ज़रूर बोला करें। बेशक वो किसी का, लेकिन ये कि नज़र बद से बच जाता है, तो माशाल्लाह ज़रूर बोला करें जिसके भी बच्चे को देखें। यहाँ पे मैं आ गई थी जी ज्वेलरी सेक्शन की तरफ, और बहुत ही प्यारी इनके पास डिस्प्ले में ज्वेलरी थी, रिजनेबल प्राइसेस थे। और यहाँ पे अभी तो बेसिकली मुझे कुछ भी नहीं लेना था, लेकिन मैं कैप्चर करना चाह रही थी अपनी बहनों के, आइडिया देना चाह रही थी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ज्वेलरी काफ़ी अच्छी थी इनके पास, बड़ी यूनिक ज्वेलरी है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में होती है ज्वेलरी इनके पास। और अभी हम देख रहे थे जी यहाँ पे और भी कुछ ज्वेलरी आइटम्स, तो मुझे इनकी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा
मेरी मोस्ट फेवरेट है चेज़अप की ज्वेलरी, और बहुत प्यारी इनके पास ज्वेलरी होती है। आप यहाँ से इजीली आके अपनी जो मोस्ट फेवरेट ज्वेलरी है वो ले सकते हैं। और एक अब मैं बात आपको बता दूं, मैं ऑनलाइन ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा सेशन देखती रहती हूँ, सेम वैसे ही ज्वेलरी आपको यहाँ से भी मिल जाती है। वहाँ से ऑनलाइन परचेज़ करना, और वो होते भी आउट ऑफ सिटीज़ से हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आप इस सिटी के हैं तो आप इस तरह के शॉपिंग मॉल से अपनी फेवरेट जो ज्वेलरी है वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे मेरी कोई बहन शिकायत ना करें जी, बराए मेहरबानी कि आपने अच्छे से कैप्चर नहीं किया, हमने देखने थे। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया ना, अलाउ नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें जस्ट आपकी अवेयरनेस के लिए मुझे थोड़ी सी कैप्चर करनी पड़ती हैं। तो जी आप ज़रूरी नहीं है कि आप भी फ़ॉरेन कंट्री से ही इस तरह के प्रोडक्ट्स मंगाएं। बहुत इजीली आपको अपने घर के करीब जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ से ये ब्रांडेड आइटम्स मिल जाते हैं। तो आपके लिए मुख़्तलिसाना मशवरा है कि बराए मेहरबानी अगर आप बाहर से कुछ चीज़ें मंगवाते हैं तो आप इधर से भी ले सकते हैं, अपनी कंट्री से लें। आपके स्किन टोन के मुताबिक वो चीज़ें बनी होती हैं, वेदर के मुताबिक वो सारी चीज़ें बनी होती हैं, इन्वायरमेंट के मुताबिक वो सारी चीज़ें बनी होती हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। कॉस्मेटिक्स से अभी फाइनली यही मेरी चीज़ें थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जो मोस्ट फेवरेट थी, वो मैंने ले ली है। मैकले ब्रश और एक क्रीम थी मॉइस्चराइज़र, और साथ में ऑयल। और मैं घर में आके ये बना रही थी जी पुडिंग की रेसिपी। इसकी बेस्ट एंड इजी रेसिपी आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और सेम ऐसी ही रेसिपी घर में बनाइएगा। और इसकी सबसे बेस्ट बात ये है, ये जस्ट 1 से 2 मिनट में बन जाती है। तो देख लें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी परफेक्ट है और बहुत ही मज़े की थी जी। बड़ी ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई किया कीजिए। क्विक रेसिपी है ना, तो आप इसको जल्दी से बना के और इसको इसी तरह थोड़ी देर में ये स्टील हो जाती है, यानी इस शेप में आ जाती है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी रेडी हुई है। तो फाइनली अभी मैं आ गई थी भाई के रूम में, और यहाँ पे ना बेड था। ये बेसिकली चिनियोटी बेड है लेकिन आयरन में है। ये काफ़ी ज़्यादा मैसी हुआ था, तो मैसी बेड को ठीक करने के लिए ना फिर मैंने सोचा कि इसको अगेन कवर कर दिया जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना सीन ऐसा था कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा तंग आ रहे थे, इस बेड के ऊपर शरारतें कर रहे थे। फिर मैंने इनको काम पे लगाया, मैंने कहा आप थोड़ा सा मुझे साफ़ करके दे, उतनी देर मैं आपका सीन लेती हूँ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से साफ़ तो कर रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से, बल्कि मुझे खुद ही अगेन साफ़ करना पड़ा था। बच्चों को तो वैसे मैंने थोड़ा सा बिज़ी किया था, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया। वैक्यूम क्लीनर भी मैंने ऑर्डर किया हुआ है, इंशाल्लाह थोड़े दिन तक आ जाएगा तो फिर आसानी होगी। लेकिन ये देखिए मैंने इसको कवर कर दिया है, पहले इधर से कवर किया था कुछ दिन पहले, अब फ्रंट से भी कवर कर दिया, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से कवर होगा। अब थोड़ी सा ना डस्ट से ये बच जाएगा। वैसे जिनके पास इस तरह की चिन्योटी सेट्स हैं ना, बेड सेट्स हैं, वो उनका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहता होगा, इसको साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसको मैंने कवर कर दिया परमानेंट, ताकि जब काम कंप्लीट होगा तो इसको हम खोल लेंगे। बाकी आज से कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, व्लॉग शेयर किया था, जिसमें मैं गुजरावाला के काफ़ी ज़्यादा ये शोरूम पे और इस तरह की सेंट्रल शॉप्स पे गई थी सिंक देखने के लिए। मुझे यहाँ से कोई भी पसंद नहीं आया था, और मुझे अपनी एग्जैक्ट जो मुझे शेप चाहिए थी वो नहीं मिल रहा था। तो फिर मुझे ये ऑनलाइन ही दराज से ऑर्डर करना पड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गया था। मेरा तो मोस्ट फेवरेट, बल्कि मेरा ड्रीम था इस तरह का सिंक लेना। देखें इस तरह की चीज़ें भी ड्रीम हो सकती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ड्रीम था वो तो कंप्लीट हो गया। ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरे घर वालों को भी ये बहुत ही पसंद आया। अब इंशाल्लाह दूसरे 2 किचन्स के लिए भी, वो भी कंस्ट्रक्शन का काम उधर जारी है, तो इंशाल्लाह उन 2 किचन के लिए भी सेम ऐसे ही मैंने सिंक ऑर्डर करने हैं। थोड़े दिन तक ऑर्डर करती हूँ, जब वो आ जाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है। अब इसको हम चेक भी कर रहे थे। ये देखें मैंने टैब भी ऑनलाइन मंगवाई थी, अब इंशाल्लाह ये टैब इसके साथ सेट हो गया, और इंशाल्लाह अब दूसरे भी जल्दी आ जाएंगे तो वो भी आपको दिखाऊंगी। था जी आज का व्लॉग। आई होप आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।